हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड्स जो बने होते हैं उनके फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ओके, तो उससे पहले आपको सबसे पहले जो कंपाउंड्स बनाने के लिए ये पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड के अंदर जो आयंस हैं उनकी वैलेंसी क्या है। ठीक है, वैलेंसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात करते हैं। देखिए, कोई भी जो एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ, सोडियम का मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। सोडियम, ठीक है, एटॉमिक जो नंबर होता है सोडियम का वो होता है 11। वैसे ये जो एटॉमिक नंबर है और वैलेंसी है ये हम अगली कुछ वीडियोस में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी मुझे आपको थोड़ा सा आयन का कॉन्सेप्ट बताना है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, सोडियम है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है, एटॉमिक नंबर्स भी आपको लर्न करने होंगे। ठीक है, उसकी लिस्ट भी मैं आपको कुछ अगली जो वीडियोस आएंगी उसमें दूंगी। ठीक है, अभी आप फिलहाल ये देखिए कि कैसे हमें वैलेंसी फाइंड आउट करना होता है। तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, अब जो है KLMN शेल्स होते हैं, 4 शेल्स होते हैं आपके अभी कोर्स में, 4 शेल्स हैं जिसमें आपको ये देखना है कि एटम्स का सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए एटॉमिक नंबर 11 है, इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। याद रखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उसके इलेक्ट्रॉन्स और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो भी सेम होते हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो हमें क्या करना है, इस 11 का ना KLMN डिस्ट्रीब्यूशन करना है, 4 शेल्स में बांटना है। होता क्या है, K शेल के अंदर आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, L शेल के अंदर आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, M शेल के अंदर आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स और N शेल के अंदर आते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। इतने तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, N शेल तक, KLM तक ही सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं अभी तक के आपके कोर्स में जितने हैं उसके सारे के सारे शेल्स KLM तक ही कवर होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मतलब। तो देखो, अब सोडियम जो है ना 11 है एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इतने हैं, तो अब हमें शेल्स के अंदर बांटने हैं। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग ये शेल्स क्या होते हैं और ये मतलब कि किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, इसकी जो थोड़ी डिटेल है ना वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी बस मुझे आपको समझाने के लिए ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, बस आप अभी इस चीज़ पे फोकस कीजिए। तो K शेल है पहला शेल, उसमें मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये बना दिए कि हम शेल्स को सर्कल से रिप्रेजेंट भी करेंगे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें डाल दिए। ठीक है, 11 में से 2K में आ गए, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, 2K में आ गए। L, अगला शेल क्या होगा, L होगा, उसमें आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। लिखा है ना यहाँ पे L में 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 आ गए K में, ये K शेल हो गया। यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए चाहे अपने लिए, K लिख दिया, यहाँ L लिख दिया। ठीक है, 2 8 10 हो गए। अब बच गया पीछे वाला जो अगला शेल है हमारा M शेल, उसमें आ गए 1 इलेक्ट्रॉन। हो गए ना 11, 2 8 1। तो जो आउटर मोस्ट शेल होता है, सबसे बाहर वाला जो शेल है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोशिश क्या करता है, अपने जो शेल्स होते हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि ना अपना ऑक्टेट बना ले। ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कवर अप कर ले अपने किसी तरह। K शेल को छोड़ करके जो बाकी के शेल्स आएंगे, L M, आपको इतने 2 तक बात करनी है, N की हमें अभी बात नहीं करनी है। ठीक है, L और M, इनकी ये कोशिश होती है इन शेल्स की कि ना अपने अंदर में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो L में तो 8 आते ही आते हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। M भी M के अंदर आ सकते हैं, अकोमोडेट कितने हो सकते हैं, 18, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन M चाहता है कि काश मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या तो फिर जो है कोई बात नहीं है, मैं खाली ही रहूँ। कुछ समझ रहे हैं आप बात को। तो M के पास है 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 1। अब ये क्या करेगा, ये शेल ये कहेगा कि भाई 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो कोई मुझे देगा नहीं, 7 इलेक्ट्रॉन तो, ये 7 इलेक्ट्रॉन तो मैं किसी से ले नहीं सकता, इतना ज़्यादा तो किसी के पास है नहीं। मैं क्या करता हूँ, अपना एक किसी को दे देता हूँ। तो मैं कम से कम ये है कि जो मेरे से पहले वाला जो शेल है L, वो कंप्लीट हो जाएगा 8 के हिसाब से। तो ये M शेल क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या करेगा, सोडियम अपना
एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम विल लूज द इलेक्ट्रॉन और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो 1+ आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देने पड़ते तो 2+ आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ते तो 3+ आ जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये सोडियम से मैंने आपको समझा दिया। तो सोडियम की जो वैलेंसी है वो क्या बन जाएगी, +1+। तो ये इस तरीके से निकलती है वैलेंसी। इसमें क्या होगा ना कि आप जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा इसको, आपको खुद पे खुद जो है अपने आप वैलेंसीज निकालनी आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे मैंने सोडियम लिखा हुआ है और उसकी वैलेंसी क्या बन रही है, Na+ बनी हुई है, +1+, ऐसे निकली है ये वैलेंसी। ठीक है, क्लियर है? अब हम कंपाउंड बनाते हैं। तो अभी जो ये सोडियम बना था ना, ये कैटायन बना था। सिमिलरली एनायन बनता है। एनायन में क्या होता है, अपना 8 का ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट बनाने के लिए एलिमेंट को लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ता है, वो ले लेता है दूसरे से, तब वो बन जाता है एनायन। ठीक है, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग कि इसकी वीडियो मैं आपको अलग से बनाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। फिलहाल हम जो है वर्कआउट फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, चलिए अब जो यहाँ पे मैंने सिंबल्स और नेम्स लिखे हैं कुछ आयंस के, इसके हिसाब से कुछ देखते हैं हम वो फॉर्मूले कंपाउंड्स के। ठीक है, और मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगी जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबसे पहले हम छोटे से देखते हैं, HCl से देखते हैं। ठीक है, HCl। अब ये जो है कि आपको ऐसे नाम दे दिया जाएगा, आपको HCl नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा। ठीक है, तो आप पहले सिंबल लिखेंगे एलिमेंट का, HCl, सिंबल्स याद होने चाहिए आपको, H और Cl लिख दिया। अब इसकी हम जो वैलेंसी होती है वो लिखेंगे। हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है, और जो क्लोरीन है यानी कि क्लोराइड है उसकी भी वैलेंसी 1 होती है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है, H+ लिखा है और इधर ही क्लोराइड भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनकी वैलेंसी को क्रॉस कर देते हैं, मतलब जो इस हाइड्रोजन की वैलेंसी है वो क्लोरीन के साथ क्रॉस आउट होएगी और क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ होगी। तो H के साथ भी 1 हो गया और Cl के साथ भी क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो कंपाउंड बन गया फॉर्मूला HCl एंड दिस इज द हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कंपाउंड लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम का सिंबल पता होना चाहिए आपको, Mg। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का सिंबल लर्न होना चाहिए, OH। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं और ये वो है सारे के सारे जो नेम्स हैं और सिंबल्स हैं जो आयंस के, जो आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से हैं। ठीक है, इससे एक्स्ट्रा में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दी है, उसी में ही आपको लर्न करना है और उसी में से आपके एग्जाम्स में भी ज़रूर है कि उसी में से ही आएगा। ठीक है, इसमें मैंने मैक्सिमम कवर अप कर दिया है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड ये दोनों मैंने लिख दिए। सबसे पहले क्या किया, सिंबल्स लिखे। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, अब इस पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो मैग्नीशियम के साथ तो 1 हो जाएगा, ये हमें 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हाइड्रोक्साइड है, ब्रैकेट लगाएंगे हम। ठीक है, ऐसे करके ब्रैकेट लगाएंगे, OH। ठीक है, और उसके साथ 2 कर देंगे, तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम की भी है उसमें और हाइड्रोक्साइड की भी डाल रखी है। ठीक है ना, ये रहा मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड कहाँ पे है, यहाँ पे, ये देखिए, ये रहा, ये हाइड्रोजन है, सबसे लास्ट में हाइड्रोक्साइड है, मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब कवर किया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, थोड़ा सा और बड़ा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है,
अब हम बनाते हैं, मान लीजिए हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अगेन कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों के सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। कैल्शियम का सिंबल तो पता है Ca, ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, फॉस्फेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इनके आपको इनके आयंस जो है, नेम, आयंस, इनकी वैलेंसी सब कुछ लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। इनके तो आपको लर्न करनी पड़ेगी, और बाकी जो कि एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स की है वैलेंसी, वो मैं आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करके दिखाऊंगी, ठीक है। जब मैं वैलेंसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगी ना, तब, ठीक है। तो कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3। देखिए कार्बोनेट का सिंबल है CO3, और कैल्शियम का आपको पता होना चाहिए Ca, ठीक है। अब कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, और कार्बोनेट की जो वैलेंसी है वो भी 2 होती है। कार्बोनेट की भी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैलेंसी दोनों कट हो गए, दोनों कट हो गई, 2 2 था, दोनों कट हो गए, CaCO3 कंपाउंड बन गया, ठीक है। सो आई होप आपको फॉर्मूले किस तरीके से कंपाउंड्स के बनते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंबल्स हैं और जो ये आयंस यहाँ पर मैंने दिए हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करने हैं। अगर आपने ये लर्न नहीं करे तो आप वर्कआउट फॉर्मूले नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको ये लर्न करना ज़रूरी है। जैसे क्लोराइड का क्या है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ऑक्साइड है, इस तरीके से ये सारे, नाइट्राइड है, कंफ्यूज मत होइएगा, नाइट्राइड N3- है, नाइट्रेट NO3 ऊपर माइनस है, इस तरीके से है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। सो आई होप दिस क्लियर्स द कॉन्सेप्ट। ओके, टेक केयर।